स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सीधे तौर पर इस्तीफे को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी उसको खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि वो किसी भी तरीके से कोई इस्तीफा नहीं देने वाले हैं और ये जो अफवाह फैलाई जा रही है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही जब अजीत पवार एनडीए का हिस्सा हो गए थे और डेप्यूटी सीएम के तौर पर शपथ ली थी, तब संजय राउत ने ये कहा था कि अब जल्द ही एकनाथ शिंदे सीएम नहीं रहेंगे और अजीत पवार महाराष्ट्र के नए सीएम बन सकते हैं। तो भाई दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि आज एनसीपी की जो खींचतान है वो दिल्ली तक पहुंच गई है और दिल्ली में शरद पवार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा भी लेते हुए नजर आए हैं। बता दें कि इस दौरान पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे, लेकिन अगर विधायकों की बात करें तो विधायकों की संख्या अभी भी अजीत पवार के पास ज्यादा है। बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने आवास पर विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई। इस दौरान शिंदे ने साफ तौर से कहा कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अजीत दादा ने खुद ही स्वीकृत किया है कि ये विकास भी हुआ है और विकास को हम साथ दे रहे हैं और राज्य में डबल इंजन की सरकार जो हम कहते अजीत दादा के भी वही विचार है, तो इसीलिए वो साथ में आए हैं और आगे तो और काम होगा, मजबूती से काम होगा और इसमें ये तो सब रूमर है, ये अफवाह है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पता है कि इस तरीके की खबरें कौन फैला रहा है। साथ ही एकनाथ शिंदे ने कहा कि शरद पवार की पार्टी बहुत बड़ी थी लेकिन अब उसका आकार छोटा हो गया है और वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अजीत पवार के डेप्यूटी सीएम बनने के बाद ऐसी अटकलें थी कि एकनाथ शिंदे सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बता दें कि एकनाथ शिंदे के इस्तीफे को लेकर खबरें इतनी तेजी से उड़ी कि उनके गुट के नेताओं को सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लोकसभा विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर मीटिंग हुई। भविष्य में विधायकों, सांसदों, एमएलसी को क्या करना चाहिए, विकास कार्य कैसे करना है, संगठन को कैसे बढ़ाना है, इसे लेकर चर्चा हुई है। हमारे विधायकों में कहीं भी कोई नाराजगी नहीं है अजीत पवार को लेकर। हम सभी को एकनाथ शिंदे पर भरोसा है। एकनाथ शिंदे इस्तीफे की जानकारी मात्र एक अफवाह है। बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री शंभुराज देसाई ने भी स्पष्ट किया है कि सीएम एकनाथ शिंदे के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। हमारे पास 200 से अधिक विधायकों का समर्थन है, कोई भी नेता नाखुश नहीं है और सभी को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। बता दें दरअसल संजय राउत ने बुधवार को कहा था कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि एक कहावत है, एक पूरा और दो आधे। यहाँ 2 आधे डेप्यूटी सीएम है और एक पूरा मुख्यमंत्री है जो असल में पूरा है ही नहीं बल्कि संदेह में है। आपको बता दें शरद पवार को हटाकर अजीत पवार अब खुद एनसीपी के अध्यक्ष बन गए हैं। इसके एक दिन बाद गुरुवार को शरद पवार दिल्ली पहुंचे और जहां पर शरद पवार ने एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग को अध्यक्षता की है, इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। बता दें कि एनसीपी में 2 फाड़ होने के बाद अजीत पवार और उनके चाचा शरद पवार की ओर से विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें अजीत पवार की ओर से बुलाई गई बैठक में कुल 32 विधायक शामिल हुए, जबकि शरद पवार की बैठक में महज 18 विधायक ही पहुंचे। कुछ विधायकों ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। बता दें महाराष्ट्र में एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं। उधर अजीत पवार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अपने समर्थक 32 विधायकों को ताज होटल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि टूट फूट की आशंका के चलते यह कदम उठाया गया है। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को कहा था कि विपक्षी पार्टियां एकनाथ शिंदे पर संदेह फैलाने का काम कर रही है, पर वहीं आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने राज्य के लिए अच्छा काम किया है। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने बुधवार को शरद पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान भी किया। अजीत पवार ने खुद को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बताया। उन्होंने कहा कि प्रफुल्ल पटेल ने मुंबई में 30 जून को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, उसी में ये फैसला हुआ था। बैठक में अजीत पवार ने कहा कि आपकी यानी कि शरद पवार की उम्र काफी ज्यादा हो गई है। राज्य सरकार के कर्मचारी 58 साल में, केंद्र के 60 साल में, बीजेपी में 75 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन आप 84 साल के हो गए हैं। अब आप आशीर्वाद दीजिए। बता दें कि अजीत पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी और उसके चुनाव चिन्ह पर भी अपना दावा जताते हुए याचिका दाखिल कर दी है। चुनाव आयोग ने कुछ महीने पहले जिस गणित के हिसाब से एकनाथ शिंदे को शिवसेना सौंपी थी, उसी हिसाब से देखें तो एनसीपी अजीत पवार को मिल सकती है। बता दें कि महाराष्ट्र में हुई राजनीतिक उठापटक में सबसे ज्यादा हैरानी शरद पवार के खास प्रफुल्ल पटेल को अजीत पवार के खेमे में देख करके हुई है। बता दें कि राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल को शरद पवार ने कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया था, वो भी भतीजे पर तवज्जो देकर के। वहीं देखने को मिला था जिस तरीके से प्रफुल्ल पटेल को अहम जिम्मेदारी दी गई थी, तो इसी तरीके से सुप्रिया सुले को भी अहम जिम्मेदारी दी गई थी और उन्हें भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। 3-4 प्रदेशों की जिम्मेदारियां इन दोनों को ही सौंपी गई थी। लेकिन यहाँ पर हैरानी करने वाली बात ये आती है कि प्रफुल्ल पटेल जो है वो शरद पवार से हट करके अजीत पवार के खेमे को चुनते हैं। फिलहाल जो टकराव है लगातार एनसीपी को लेकर के बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जहां शरद पवार दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में बकायदा उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया है, उनके साथ उनके कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो इससे पहले दिल्ली में पोस्टर वॉर भी देखने को मिला, जिसमें शरद पवार को बाहुबली और इसी के साथ ही अजीत पवार को कटप्पा भी बताया गया, जिसमें हैशटैग गद्दार वाले पोस्टर भी काफी ज्यादा लगे हुए दिखाई दिए। सीधे तौर पर जो अजीत पवार के द्वारा पोस्टर्स लगवाए गए थे, इसे हटाया गया। इसके बाद शरद पवार वाले पोस्टर लगवाए गए। जाहिर तौर पर जहां एनसीपी को लेकर के एक और खींचतान देखने को मिल रही है, तो वहीं शरद पवार के दिल्ली पहुंचने से पहले ये पोस्टर वॉर भी जम करके देखने को मिला। वहीं जहां अगर हम बात करें संजय राउत की, जो संजय राउत ये कह रहे थे अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने को कि जल्द ही महाराष्ट्र का अगला सीएम अजीत पवार बन सकता है, क्योंकि वो सिर्फ डेप्यूटी सीएम बनने के लिए नहीं आए हैं, वो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे। तो इन खबरों को, इन अटकलों को पूरी तरीके से खुद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के द्वारा खारिज कर दिया है और उनका कहना है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और उन्होंने बकायदा अपने विधायकों के साथ बैठक में ये बात कही है और उनका कहना है कि ये मात्र एक अफवाह है और ये जो अफवाह फैलाई जा रही है वो जानबूझ करके फैलाई जा रही है ताकि लोगों में मतभेद हो। लेकिन ये जो अटकलें हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। मैं किसी भी तरीके का इस्तीफा नहीं देने वाला हूं और मैं महाराष्ट्र के सीएम पद पर बना रहूंगा। इसी के साथ ही बहुत सारे जो शिंदे गुट के नेता रहे, विधायक रहे, उन्होंने भी इस खबर पर मुहर लगाई है। उनका कहना है कि हमारे पास 200 विधायकों का बल है, 200 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में कहीं से यह सवाल ही नहीं उठता कि एकनाथ शिंदे अपने सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जाहिर तौर पर जब से एनसीपी में फूट की खबर सामने आई थी, तब से कहीं ना कहीं संजय राउत जो है वो बौखलाए हुए नजर आए, क्योंकि पहले शिवसेना में टूट देखने को मिली, फिर एनसीपी में टूट हुई। तो इससे जो संजय राउत है उनकी बयानबाजी जो है काफी ज्यादा हद तक इसी तरीके की नजर आ रही है। वो पहले भी एकनाथ शिंदे को लेकर के इस तरीके से बयान देते हुए नजर आए थे और अभी हाल ही में जब एनसीपी में ये टूट हुई है, तब भी वो एकनाथ शिंदे को लेकर के इस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे के द्वारा इन खबरों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।